फ्री कोर्स नंबर 1 सबक नंबर 21 इंग्लिश के लेटर आर से आसान लफ्ज़ बनाना सीखिए। आज का पहला लफ्ज़ है रैग। इसकी स्पेलिंग है R-A-G रैग। रैग का मतलब है कपड़ा जो सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। रैग। इसमें आर और ए से बनने वाली आवाज़ रै। यहाँ देखिए आर ए रै। उर्दू में रे और ये रै। और दूसरी आवाज़ है जी की आवाज़ जो असल में काफ की आवाज़ निकालेगी। ग रैग रैग। आपने आर ए जी वाले स्पेलिंग याद रखने हैं। ये दो ए आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। रैग सफाई का कपड़ा। अगला लफ्ज़ है रैट R-A-T रैट। रैट का मतलब है चूहा। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो आर और ए से बनने वाली आवाज़ रै। उर्दू में देखिए रै। और दूसरी आवाज़ टी की आवाज़ है। टी की आवाज़ अपनी ही है जो उर्दू के लेटर या उर्दू का हर्फ टे है। रैट रैट। आपने R-A-T याद रखना है। दो ए आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। अगला लफ्ज़ देखिए। अगला लफ्ज़ है रेन R-A-I-N रेन। रेन का मतलब है बारिश। इसके आवाज़ में एक आवाज़ तो आर और ए से बनने वाली आवाज़ रे। देखिए र ए रे। रे और ये रे। और दूसरी आवाज़ आई और एन असल में खाली एन की आवाज़ है। उर्दू के हर्फ नून की आवाज़ रे न। ये देखिए रे न। स्पेलिंग में आपने R-A-I-N याद रखने हैं। आपने ये वाले स्पेलिंग याद नहीं करने, ये आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। रेन का मतलब बारिश। अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है रोज़ R-O-S-E रोज़। रोज़ का मतलब है गुलाब का फूल। अब इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो आर और ओ से बनने वाली आवाज़ रो। यहाँ पे ओ की आवाज़ ही निकाल रहा है। उर्दू में देखिए रो रे और वाओ रो। और दूसरी आवाज़ एस और ई असल में जेड की आवाज़ है ज। उर्दू में जाल की आवाज़ देखिए रो ज। इन स्पेलिंग में R-O-S-E इस्तेमाल हुए हैं। आपने यही याद रखने हैं। ये आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। आपने ये याद नहीं रखने। अगला लफ्ज़ देखिए। अगला लफ्ज़ है R-E-D रेड। रेड का क्या मतलब है सुर्ख। ये सुर्ख रंग है रेड। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो आर की अपनी आवाज़ र। उर्दू में रे की आवाज़ और दूसरी आवाज़ ई और डी की आवाज़ है अड। देखिए असल में ए और डी अड। उर्दू में देखिए रै अड रै। लेकिन स्पेलिंग में आपने R-E-D याद रखने हैं। आपने R-A-D याद नहीं रखने, ये सिर्फ आपको आवाज़ समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। रेड सुर्ख। चलिए देखते हैं अगला लफ्ज़। ये है रिब R-I-B रिब। रिब का क्या मतलब है पसली। इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो है आर और आई की आवाज़ री जो ऐसे है जैसे आप दो ई के साथ कोई चीज़ बता रहे हैं। री री। उर्दू में रे और ये री। और दूसरी आवाज़ बी की आवाज़ है जो बी की अपनी आवाज़ जो उर्दू के हर्फ बे की आवाज़ है। देखिए री ब री ब। स्पेलिंग आपने R-I-B याद रखना है। ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। रिब पसली। अगला लफ्ज़ है रिंग R-I-N-G रिंग। रिंग का मतलब क्या है जी अंगूठी। और इसकी आवाज़ में एक आवाज़ आर आई की आवाज़ वैसे ही आर ई ई की आवाज़ री। उर्दू में रे और ये की आवाज़ री। और दूसरी आवाज़ एन और जी से बनने वाली आवाज़ इंग। देखिए इंग। उर्दू में अलिफ नून और काफ इंग
री इंग, इसको मिला के पढ़ेंगे रिंग, यहाँ पे रिंग, RING रिंग। ये डबल ई आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल की है, ये आपने याद नहीं रखना, स्पेलिंग आपने RING याद रखने हैं। अगला लफ्ज है रिप, RIP, रिप। रिप का क्या मतलब है? फाड़ना, जैसे कागज फाड़ना, रिप। इसके बाद पे एक आवाज आर और आई की आवाज री, देखिए वैसे ही आर डबल ई जैसे आवाज निकालेगा री, उर्दू में रे और ये री। और दूसरी आवाज पी की आवाज है, जो पी की अपनी आवाज उर्दू का हर्फ पे है, रिप, रिप। तेजी से पढ़ना है रिप, RIP, रिप। आपने यही स्पेलिंग याद रखने हैं, ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, आपने ये याद नहीं रखने। अगला लफ्ज है रॉट, देखिए ROT, रॉट। रॉट का क्या मतलब है? इसका मतलब है गलना सड़ना, किसी फल का गलना सड़ना रॉट कहते हैं। इसकी आवाज में आर और ओ की आवाज जो असल में आर और ए की आवाज है, जो उर्दू में रे अलिफ रा, रा। और दूसरी आवाज ठी की है, ठी की अपनी आवाज ही यहाँ इस्तेमाल हो रही है, जो उर्दू के हर्फ ठे की आवाज है, ठे, रॉट, रॉट। आपने आर और टी याद रखना है, आपने RAT याद नहीं रखना, ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। आवाज रॉट की है, लेकिन इसको आपने रोट नहीं पढ़ना, ROT रोट गलत है, आपने ओ को आ पढ़ना है, रॉट। यहाँ पर आपको याद दिलाते चलें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इंग्लिश एडवांस टू बेसिक, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह से पढ़ाए हुए लेसन जो बिल्कुल बुनियाद से जुमलों तक ले जाए, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए बराए मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। चलते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। जी, अगला लफ्ज़ है रन, RUN। इसका मतलब है भागना, रन। इसकी आवाज में एक आवाज तो आर की अपनी आवाज है, रा, उर्दू में देखिए रे अलिफ रा। और दूसरी आवाज यू और एन है, लेकिन ए और एन की आवाज निकाल रहा है, उर्दू में देखिए अलिफ नून एन, रा, अन, रन। आपने RUN याद रखना है, RAN आपने याद नहीं रखना, ये आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, रन, भागना। जी, ये है लेसन नंबर 21, सबक नंबर 21। आपसे मिलेंगे अगले लेसन में, जो है सबक नंबर 22। इस सबक नंबर 22 में हम एस से आसान अल्फाज बनाना सीखेंगे। आपको फिर याद दिलाते चले, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छे लेसन हैं, इनसे सभी फ़ायदा उठाएं और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। तो मिलेंगे आपसे इस लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।